अपनी बात को जारी रखूंगा। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐलान के बाद कि हम बसवा कल्याण के ज़मीनी इंतखाबात में लड़ेंगे, अल्लाह के फजलो करम से दूल्हे भाई के आने से पहले बारात का जिक्र शुरू हो गया। मैं बीजेपी के लोगों से पूछ रहा हूं, भाई साहब, ये ईश्वरप्पा येदियुरप्पा का झगड़ा कैसे हुआ? मेरे नाम पे हुआ या 650 करोड़ के सैंक्शन पे हुआ? इन दोनों को मलाई नहीं मिली तो मेरे तरफ देख रहे। आप खुद देख लीजिए, बीजेपी में खुद अल्लाह के फजलो करम से तो ये अच्छी बात है ना, ऐसा ही होना, क्योंकि इनके नमाज के लिए रुक गए तो मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। तो ये हो गया। अब दूसरी बात, कांग्रेस के लोग गाली दिया कि अच्छा है भाई, ऐसा है ना, इंसान क्या फितरत जैसी रहती, उन्हें वैसी जबान से बात करता, जैसा दिमाग में रहा गाली तो गाली देता उन्हें। अब जैसा यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने माइक सामने था तो लफ्ज सी बोल दिया उन्होंने। हम उर्दू में चीम से बोलते ना, वो नुस्सी बोल दिया, वो उनकी काबिलियत है। तो कांग्रेस के भी लोगों की जो काबिलियत रहती, दिमाग में जो भरा हुआ रहता ना गंदगी, उसको कुछ भी बोलो आप, वो जबान पे निकल जाती। अब मैं नहीं बोल सकता, मैं ट्विंकल टिंकल थोड़ा पढ़ा हुआ हूं, तो उन्होंने वो बात बोल दिए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं, भाई साहब, आप मेरे बारे में जिक्र कर रहे, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पूरे भारत में एक ही मर्द नजर आता, कोई बात नहीं। दो आप 2018 में असेंबली का इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस के 13 एमएलए बीजेपी में कपड़े उतार के भाग गए, पूरे ने उतारे। या 650 करोड़ के सैंक्शन पे हुआ। इन दोनों को मले सकते ना, बोलो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तीनों के तीन भाग गए। अरे तुम्हारे तो चीफ तुम बने, तुम्हारे तो छोड़ के भाग गए, मेरे को पूछ के गए, या मैं उनको कल्याणी बिरयानी खिलाया था, वहां जाओ, गए नहीं गए, 3 गए नहीं गए। अब उसका जिम्मेदार कौन? अरे हर चीज का, अगर कुछ भी कल कल्याण, बसवा कल्याण में अगर मुर्गी बांग नहीं दी सुबह 4 बजे, नहीं शेरवानी गई होंगी यहां से, भैंस दूध नहीं दी,
नहीं यहाँ से कुछ बोले होंगे, पुलिस वाले गए होंगे, बाबा चौधरी गया होगा यहाँ से। यानी हद हो गई गुरूर तकब्बुर की कि हर चीज कुछ भी हो नहीं इन्हों जिम्मेदार। भाई साहब वक्त है, गर्दन मोटी है, मालूम झुक नहीं सकती। अगर नहीं झुक सकती तो कम से कम बैठ के झांक लो गिरेबान में कितने 3 भाग गए, कांग्रेस के 13 भाग गए। और फिर इन्होंने मजलिस को बी टीम, मजलिस वोट काटने आई और फिर बोलते रहे उनको पैसों से खरीद लिए। अरे भाई साहब तुम बिकने तैयार हो तो और फिर बीजेपी ने तो माशाल्लाह लक्ष्मण गारू सीडी मालूम ना सीडी क्या है, तू देखना नहीं है, गंदगी है, आंख का गुना भी होता नहीं देखना, मगर सीडी है। लक्ष्मण गारू हाँ। अब ये सब कि हमारी असल हिस्सा क्या है, तकलीफ क्या है, मैं आपको बोलता हूं। तकलीफ ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन लड़ना इनके लिए बड़ा तकलीफ दे है। वो हरगिज ये नहीं चाहते कि बसवा कल्याण में गरीब और मजलूम आवाम की एक लीडरशिप बने। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस वाले। इनको डर इस बात का हमेशा, ये मजलिस वाले जहां भी जाते लीडरशिप को बनाते। और हमारा काम भी यही है कि जमीन से लीडर बने, क्योंकि ना आसमान से कोई जमीन आने वाला है, ना कोई जमीन से निकलकर कोई लीडर आने वाला है। लीडर आपके दरमियान कोई बनेगा और वो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बसवा कल्याण बनेगी इंशाअल्लाह ताला और वो आपको बनाना है। मैं कोशिश करूंगा, आपके सामने आकर लड़ता रहूंगा, मगर बनाना तो आपको है और ये बनना जरूरी है, क्योंकि जब अहले गैरे हमारी जिंदगियों का फैसला करते आए हैं, अब अहले गैरे नहीं करेंगे। अब बसवा पिता, आपका भाई, आपका बाप, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार करेगा। ये इनको तकलीफ होती है कि ये क्या हुआ। इनका जेडीएस का, बीजेपी का, कि इनको कभी भी इनकी लीडरशिप बनने मत दो। इनको मोहताज के रखो, हमारा इनको मोहताज बना के रखो। इनको हमारा डर इनके दिलों में बिठा के रखो। इनको खौफ दिलाओ, इनको नाउम्मीद कर दो। इनमें कभी जुस्तजू करने की सकत पैदा ना हो सके, इनमें हरकत करने की कैफियत पैदा ना हो, यही इनकी कोशिश है। और मैं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा कर रहा हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक असदुद्दीन ओवैसी और मेरे तमाम मजलिस रुफ़क़ा इस वतन अजीज में मजलूम अवाम की एक नई लीडरशिप को पैदा करेंगे। जब तक जिंदा रहे, 6 या 7 सीट लड़ रहे हो आप, 7 सीट। इतनी तकलीफ। लारी चलाने वाले, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेलर, बैटरी का चार्ज करने वाले सब पूरा इंजन खोल के रख देते यहां पर। तो इस वास्ते तकरीर का आगाज भी इंजन को खोला था। खाली इंजन को खोला, अभी पूरा उतारा नहीं, खोला।
उठा के ताली दिखाया। मेरे को भी थोड़ा आता गाड़ी का काम, सियासी गाड़ी का काम। आप असल गाड़ी चलाने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बसवा कल्याण में आप एक नई तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नॉर्थ गुलबर्गा से इलियास बागवान साहब को हम ऐलान कर दिए। लोग बोले अरे भी इलेक्शन को 2 साल है, 1.5 साल है, ऐलान कर दिए कैसे जल्दी। मैंने शादी की तारीख निस्बत वास्ते दूल्हे को तय करते नहीं करते, दूल्हा बोले बात तो पक्की कर लो, रुखा बाद में छपाएंगे भली में। तो हम भी इलियास बागवान से साहब अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए और हमने ये इसलिए किया कि बहुत से लोगों में ये गलत फहमी है कि 5 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब इलेक्शन नहीं लड़ी तो लोग ये बोल रहे हैं नहीं अब के बार भी मजलिस वाले नहीं लड़ते इलेक्शन, 5 साल पहले भी नहीं लड़े थे। तो मैं आपको बताने आया हूं कि आने वाले ये इलेक्शन में तो हमारे कैंडिडेट हैं, बाबा चौधरी हैं। असेंबली के इलेक्शन जब आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि बिदर, कोनाबाद, बीजापुर, वो जगह है कर्नाटका में हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम बात कर रहे हमारे गुलबर्गा के सदर का नाम अब्दुल रहीम है, उनको और एक नाम है उनका नहीं मालूम शायद, क्या नाम है? मिर्ची से। तो मिर्ची को लगा दिया उनके पीछे। तो ये लड़ना है इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी मजलिस तैयारी कर रही है। उस्मान गनी अभी तकरीर सुने आप, कन्नड़ा जबान में ऐसा पानी कैसा बोलते हो, तड़ातर। उस्मान गनी साहब अभी मेरे को बोल रहे थे साहब हुबली को जाना है, हुबली के मुफ्ती साहब, हुबली के काजी साहब आए थे हैदराबाद, बोले आप आइए। अब मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला कि वहां जाऊं। मैं वादा किया था कि रमजान से पहले आऊंगा, मगर यहाँ का ज़िमनी इंतखाबात आ गए, बंगाल के इलेक्शन में भी जाना है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हाँ कोशिश करेंगे उस्मान गनी साहब। तो ये हमारी बहन को जेल में कम से कम आके जेल में मिलने की मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मुझे उनकी बात सही भी लगी। बाद वक्त सच बोलने से इंसान की अना को तकलीफ होती है, मगर उस इंसान को मालूम होता है कि सच्चाई है। मैं दिल्ली से सुबह फ्लाइट लेके आया और सीधा बिदर के जेल को गया और जाकर हमारी बहन से और उनसे मुलाकात किया। तो ये इनको ये सब चीजें इनको पसंद नहीं आती, इनको यही तकलीफ है। अब कांग्रेस वालों का एक और मसला है, उनके बहुत बड़े लीडर है, उनका नाम मैं ले सकता हूं, उन्होंने हार गए अमेठी में हार के उन्होंने वायनाड केरला में लड़े। अब कर्नाटका का केरला का इलेक्शन हो रहा, इलेक्शन में वो क्या करे, समंदर में कूद के तीर क्या बताइए। अगर मैं यहाँ पर
बसपा कल्याण आके बोलूंगा चौधरी साहब ने की बड़ी मौली कहाँ है, बोला गाइड मार के निकल तो बताओ। चौधरी साहब बोलते इन्हें का बेरकुट बाने को आया। ये हाल है इनका, ये हाल है। इन पे क्या भरोसा कर सकते? कांग्रेस पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो याद रखिए वो फिर कपड़े उतार के येदियुरप्पा का भाग जाने वाले हैं। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 13 तो भाग गए और येदियुरप्पा ऐसा बैठे हुए आजा मैं तेरे को बनाता हूं। क्या बनाता हूं नहीं मानो, कितों को बनाते नहीं मानो। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो चुका है। अब जेडीएस का मामला ऐसा है कि उन बेचारे एक के बाद उनकी विकटा गिरते जा रहे हैं और ये नहीं होने वाला। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 17 अप्रैल के दिन आप मुत्तहदा तौर पर बेखौफ होकर आप मंदिर से इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट दीजिए।